शेरशाह सूरी, कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह जन्म 1472 ईस्वी, बजवाड़ा होशियारपुर स्थल है। बचपन नाम फरीद रहा था, बहार खां लोहानी शेर खां कहा था। दक्षिण बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी मृत्यु जब इसकी हो जाती विधवा दद्दू बेगम से विवाह करता है। चौसा बिलग्राम युद्ध होता क्रमशः ईस्वी 1539-1540 था। हुमायूं को भी परास्त किया, गद्दी दिल्ली का छीन लेता है। उत्तर भारत में सूर्यवंश स्थापन ईस्वी सन 1540 था। द्वितीय साम्राज्य स्थापन यह शेर खां की गीत गाथा है, यह शेर खां की गीत गाथा है। उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा रोहतासगढ़ किला बनवाया। सुरक्षा स्थापन में वह हैबात सुभाष खां को नियुक्त करता है। मालवा रायसेन को भी जीता। ईस्वी सन क्रमशः 1542-1543 था। पूरन मल को धोखे से मारा। राजपूती स्त्रियां जौहर करती हैं, राजपूती स्त्रियां जौहर करती हैं। मारवाड़ शासक मालदेव पर आक्रमण ईस्वी सन 1544 था। जैता कुप्पा राजपूत सरदार अफगान सेना को हराते हैं, अफगान सेना को हराते हैं। अंतिम आक्रमण कालिंजर पर ईस्वी सन 1545। कीरत सिंह विरुद्ध अभियान उसका उक्का गोला विस्फोटन में मृत्यु प्राप्त करता है, उक्का गोला विस्फोटन में मृत्यु प्राप्त करता है। जलाल खां की इस्लाम शाह था छोटा पुत्र। जलाल खां की इस्लाम शाह था छोटा पुत्र। 8 वर्ष शासन उपरांत वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सूर्यवंश की गीत गाथा है, यह सूर्यवंश की गीत गाथा है। शेरशाह प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत। केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत। शासक स्वयं शासन का प्रधान था। संपूर्ण शक्तियां उसी में निहित, फिर भी मंत्री और विभाग था। लगान निर्धारण, आय व्यय निरीक्षक, जिसमें यह सब व्यवस्था दीवानी विचार था। सेना संगठन व भर्ती दीवानी आरी जिम्मे। राज्यों से पत्र व्यवहार व्यवस्था दीवाने रसालत था। सुल्तान आदेश लेखांकन दीवाने इंसा जिम्मे में न्याय विभाग भी प्रचलित रहा। दीवाने एक कजा था, दीवानी एक कजा था। न्याय प्रधान काजी होता, न्याय प्रधान काजी होता। दीवान यह बरीद गुप्तचर विभाग, बरीद मुमलिक गुप्तचर प्रधान था। दीवान ये समन शाही परिवार। संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकार में विभाजित। संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकार में विभाजित। बंगाल सूबे 19 सरकारों में विभक्त था। संपूर्ण साम्राज्य 47 में विभक्त था। बंगाल सूबे 19 सरकारों में। सरकार ही जिला कहलाता, हर सरकार में एक सिकदार। सैनिक अधिकारी सिकदार होता, सैनिक अधिकारी सिकदार होता। असैनिक अमीर ये बंगाल। सिकदार ये सिकदारान, सैनिक अधिकारी सामान्य प्रशासन का ये जिम्मेदार होता। न्यायिक अधिकारी मुंसिफ ये मुंसिफान। दीवाने समन, दीवाने समन प्रभारी अधिकारी शाही परिवार। हर जरूरत पर नजर इसकी, इसके लिए ही इसकी नियुक्ति होती। परगना शासक। सरकार अनेक परगनों में बटी थी। सरकार अनेक परगनों में बटी थी, जिसमें होता एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार खजांची, 2 कारकुन होते। सबके अपने अपने काम मिलते। लगान व्यवस्था भूमि की नाप। लगान व्यवस्था भूमि की नाप दीवानी मुकदमों का निर्णय भी जुड़ाए मुंसिफ की कृत कार्य है। लगान व्यवस्था भूमि की नाप दीवानी मुकदमों का निर्णय में भी जुड़ाए मुंसिफ के कृत कार्य हैं। ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन परंपरागत व्यवस्था। ग्राम प्रशासन परंपरागत व्यवस्था सुरक्षा, शिक्षा, सफाई प्रबंधन ग्राम पंचायत के जिम्मे था। ग्राम प्रशासन परंपरागत व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, सफाई प्रबंधन ग्राम पंचायत के जिम्मे था। सैन्य। सैनिकों को नगद वेतन मिलता, सैनिकों को नगद वेतन मिलता। सरदारों को जागीर। बेईमानी रोक प्रथा प्रचलन के घोड़ों को दागा जाता था, घोड़ों को दागा जाता था। भूराजस्व व्यवस्था। लगान लावारिस संपत्ति। लगान लावारिस संपत्ति व्यापार, टकसाल, नमक कर। केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत। कई करों से एकत्र स्थानीय आय व्यय था। वित्त व्यवस्था के अंतर्गत। वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। लगान व्यवस्था इसे कहा जाता मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था सभी भागों में लागू था। मुल्तान ही एक अपवाद रहा था। 3 श्रेणियों में भूमि विभाजित थी। लगान निर्धारण व संग्रहण। लगान निर्धारण व संग्रहण। गला बक्सी व बटाई। गला बक्सी व बटाई नस्क मुक्ताई कंकूत थी। नगदी अथवा जब्ती जमई
लगान निर्धारण की 3 प्रणालियां थी। भूमि निर्धारण के लिए राई, फसल दलों की सूची थी, उत्पादन का 1/3 कर वसूली, लगान नगद या जीस अनाज थी। लगान माल गुजारी, जरिमाना सर्वेक्षण शुल्क, कर संग्रह शुल्क, महासिलाना, नमक कर भी देना होता था। शुल्क भू राजस्व का 2.5% से 5% था। सरकार किसानों को पट्टे देती, कबूलियत पत्र द्वारा स्वीकृत होती थी। सिकंदरी गज भूमि माप की सन की डंडी प्रयोग हुआ। भूमि मापक जरीब प्रयोग था। यह शेरशाह की व्यवस्था थी। मुद्रा व्यवस्था क्या थी? मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित शुद्ध चांदी का रुपया लाया। 180 ग्रेन का रुपया होता, 332 ग्रेन युवंत ताम्रदाम। ताश टकसालें शेरशाह समय की अरबी नागरी लिपि में ही अंकित होते थे। 167 ग्राम सोने का सिक्का असरफी कहलाता था। दाम के आधे और चौथाई 16वें भाग में भी सिक्के मिलते। 167 ग्राम सोने का सिक्का असरफी कहलाता था। दाम के आधे और चौथाई 16वें भाग के भी सिक्के मिलते। सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तानुल अदल की उपाधि। न्याय व्यवस्था कठोर होती, कैद कोड़े जुर्माना अंग विच्छेदन होती। लगान संबंधी मुकदमे का निर्णय परगने में मुंसिफ करता। मुंसिफ या मुंसिफान सरकारों में करते, फौजदारी का सिकदार करता था। गांव में कानून व्यवस्था स्थापन चौधरी मुकद्दम मुखिया करते। सड़क निर्माण बड़े रूप में पुरानी सड़कों का मरम्मत करता है। सोनार गांव से दिल्ली, लाहौर होते पंजाब में सड़क के आजम तक। यह सड़क मार्ग अद्भुत विशिष्ट कार्य ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। सोनार गांव से दिल्ली, लाहौर होते पंजाब में सड़क के आजम तक। यह सड़क मार्ग अद्भुत विशिष्ट कार्य ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? आगरा से बुरहानपुर जाता, आगरा चांदपुर चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक गई है। ग्रैंड ट्रंक रोड की गीत गाता है। सिकदारों के अधीन सराय निर्माण 700 इनकी संख्या थी। हिंदू मुसलमान ठहराव व्यवस्था शेरशाह की ही देन है। सासाराम में खुद मकबरा बनवाया। हुमायूं निर्मित दिन पनाह तुड़वाया। किले में किला एक कुहना बनाता। नवीन शैली स्थापत्य की प्रारंभ होती है। धर्म सहिष्णुता अद्भुत जीवन की। आगरा लाहौर में ईसाई गिरजाघर अनुमति। आगरा लाहौर में ईसाई गिरजा अनुमति।